हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी हम लोग देखें अगर तो यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अदर जो भी आयोग के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पिछले दिनों में यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में क्वेश्चन आते रहे। यूपी पीसीएस के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है और एकदम श्योर समझ लीजिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। पिछली बार एसडीजी 6 पे क्वेश्चन आया था। यही देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एसडीजी खत्म कर दें ताकि आपके एक क्वेश्चन और भी पॉजिटिव आने की संभावना बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यूपीएससी हिंदी ने जनगणना, करेंट और बैक ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में सन 2011 तक के पेपर्स का डिस्कशन कर दिया है। जल्दी हम इसको जो बैक ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन है उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी है उनसे निवेदन है कि वो स्टार्ट से इस क्लास को जरूर देख लें और ये आपके चयन में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहले बात दोस्तों बढ़ाने की पड़े तो दोस्तों भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सके, वो भी अपने डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनके पास अवेलेबल रहें। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो ध्यान से देखते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दोस्तों देख लेंगे। सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एसडीजी 1 का संबंध किससे है, एसडीजी 2 का संबंध किससे है। तो बस हम लोग देख लेते हैं किससे है और याद कर लेंगे। तो दोस्तों जो एसडीजी 1 है वो गरीबी के सभी रूपों को ही विश्व से समाप्ति की बात करता है। यानी ये गरीबी को फिनिश करने की बात करता है। कह रहा है कि गरीबी के सभी रूपों को ही पूरे विश्व से समाप्ति, यानी ये गरीबी को फिनिश करने की बात करता है। एसडीजी 1 गरीबी को फिनिश करने की बात करता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। एसडीजी 2 क्या कहता है, ध्यान देते हैं। एसडीजी 2 कहता है कि भूख की समाप्ति, फूड सिक्योरिटी, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि। 3-4 बातें इसमें। पहली बात से बात है कि फूड सिक्योरिटी, तो जाहिर सी बात है अगर फूड सिक्योरिटी रहेगी तो भूख की समाप्ति तो हो ही जाएगी। अगर फूड सिक्योरिटी और लोगों को खाद्य जो ज़रूरतें उनको मिलती रहें तो भूख की समाप्ति हो जाएगी। बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, तो ये है एसडीजी 2। आते हैं दोस्तों एसडीजी 3 पे। सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। तो 3 चीज़ों को बढ़ावा देने की बात बोली गई है। स्वास्थ्य को, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को, और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की बात बोली गई है। स्वस्थ जीवन, तो ध्यान देंगे ये एसडीजी 3 है जो कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन से संबंधित है। एसडीजी 4 पे आते हैं दोस्तों। तो एसडीजी 4 है दोस्तों, वो कहता है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। ये इंपॉर्टेंट है इस बार पेपर में आने का। एसडीजी 4 तो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कौन करता है दोस्तों? जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उसकी बात करता है एसडीजी 4। एसडीजी 5 पे आते दोस्तों, कह रहे हैं कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। तो महिला सशक्तिकरण को फोकस कौन करता है? महिला सशक्तिकरण को। तो हम लोग देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को फोकस एसडीजी 5 करता है। और जाहिर सी बात है आएंगे अगर लैंगिक समानता लेते आएंगे तो महिला सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। अगर लड़कियों के भी एजुकेशन में समानता मिल जाए तो जब लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वुमेन्स इंपावरमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। एसडीजी 6 को देखते हैं दोस्तों, कह रहे सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी एसडीजी 6 स्वच्छता से और पानी के सतत प्रबंधन से संबंधित है। तो ध्यान देंगे, यही यूपी पीसीएस 2019 में आया था, पानी के सतत प्रबंधन से संबंधित है, इसको ध्यान देंगे। एसडीजी 7 क्या कहता है? कह रहा है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा की पहुंच। यानी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आधुनिक ऊर्जा हम लोग एक तरह से कह लें, आधुनिक ऊर्जा जाहिर सी बात है सस्ती होगी, विश्वसनीय होगी, टिकाऊ होगी। तो जो आधुनिक ऊर्जा की पहुंच है वो सुनिश्चित हो सके, सबको पहुंच जो है वो सबको सुनिश्चित हो सके। जो विश्वसनीय ऊर्जा है उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसकी बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 क्या कहता है, इसको देखते हैं। कह रहे सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा। यानी
ये 3-4 बातों को बोलता है। पहली बात बोलता है कि सतत आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और बेहतर कार्य को बढ़ावा। तो ये ध्यान देंगे, इन सारी चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में दिखाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 9 है दोस्तों, इसमें कहा गया लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के बाद, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के बाद SDG 9 में कही गई है। लेकिन कैसे SDG जो सतत औद्योगिकरण है, जो समावेशी औद्योगिकरण है, उनको बढ़ावा देने की बात बोली गई है SDG 9 में। SDG 10 क्या कहता है दोस्तों, कि देश के बीच और भीतर में जो असमानता है उनको कम करना। तो असमानता को कम करने की बात कहता है SDG 10। देश के भीतर और बाहर जो असमानता है, जो इनइक्वालिटीज है, उनको कम करना, ये SDG 10 कहता है। SDG 11 क्या कहता है दोस्तों, तो SDG 11 का संबंध है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। यानी जो हम लोग देखेंगे कि शहरों में माइग्रेशन हो रहा है, तो जो शहर है वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो रहा है, वहाँ पे जो बस्तियाँ बन रही हैं, मलिन बस्तियाँ बन रही हैं, तो उनके लिए है कि सुरक्षित, लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, ये SDG 11 से संबंधित है। SDG 12 अस्थायी खपत, उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। तो अस्थायी खपत और जो उत्पादन पैटर्न है, इससे संबंधित है SDG 12। SDG 13 यानी 13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई, यानी जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, इससे जो SDG है वो SDG 13 का संबंध है। SDG 14 जो है दोस्तों, वो कह रहा है कि अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। तो समुद्री संसाधनों के संरक्षण की बात, समुद्री संसाधनों के संरक्षण की बात कौन करता है, SDG 14 करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 करता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। SDG 15 पे आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। यानी जो जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, जो भूमि क्षरण को बढ़ावा मिल रहा है, इन सबको रोकने का प्रयास करना। सुरक्षित जंगलों को जो नुकसान पहुंच रहा है, उनको रोकने का प्रयास करना। तो हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है, जो भूमि क्षरण है, इन सबसे रिलेटेड क्या है, SDG 15 है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। SDG 16 क्या कहता है, तो सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेहपूर्ण बनाना। तो सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। तो समावेशी समितियों, तो समावेशी समितियों को बढ़ावा देने की बात किसमें की गई है, तो की गई SDG 16 में। किस लिए, शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई है, वो की गई है SDG 16 में। SDG 17 जो है वो कह रहा है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को, यानी सीधे कह सकते हैं दोस्तों कि सतत विकास के लिए जो वैश्विक भागीदारी को प्रमोट करने की बात की गई है, वैश्विक भागीदारी को प्रमोट करने की बात की गई है, वो की गई है SDG 17 में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। SDG 1 जो कहता है वो कहता है गरीबी के सभी रूपों का, यानी गरीबी से संबंधित है। SDG 2 भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि की बात करता है, यानी जो कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तो SDG 2 देख सकते हैं कि भूख की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा ये एक दूसरे से रिलेटेड है। टिकाऊ कृषि होगी तो खाद्य सुरक्षा होगा, खाद्य सुरक्षा होगा तो भूख की समाप्ति होगी। तो देख सकते हैं कि SDG 2 समझ गए। SDG 3 पे आते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और स्वस्थ जीवन से संबंधित है। तो स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य और सिक्योरिटी ये तीनों एक दूसरे से मिले हैं। एक भी कोई दिमाग में रहा तो हम लोग टिक मारेंगे SDG 3 पे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसकी बात करता है SDG 4। SDG 5 महिला सशक्तिकरण की बात करता है। SDG 6 स्वच्छता की बात करता है। SDG 7 जो आधुनिक ऊर्जा है, जो सस्ती एवं विश्वसनीय ऊर्जा है, उसकी पहुंच की बात करता है। 8 जो है वो रोजगार, उत्पादक जो आर्थिक विकास है उसकी बात करता है। SDG 9 जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि समावेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनकी बात करता है। SDG 10 जो है वो असमानता को कम करने की बात बोलता है। SDG 11 जो है दोस्तों वो सुरक्षित, लचीली और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात बोलता है। जो SDG 12 है वो अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना,
इसकी बात बोलता है। अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न की बात बोलता है। SDG 13 जो है दोस्तों वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो तत्कालीन कार्रवाई है उसकी बात करता है, यानी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। SDG 14 जो है दोस्तों वो समुद्री संसाधनों से रिलेटेड है। SDG 15 जो है दोस्तों वो बायोडाइवर्सिटी, सुरक्षित जंगल, पारिस्थितिकी, यानी हम ये भी कह सकते हैं इन्वायरमेंट से पूरी तरह से रिलेटेड है, इन सबकी क्षरण को रोकना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों, तो समावेशी समितियों के से संबंधित कौन है? SDG 17 है, 16 है, और SDG 17 जो कि लास्ट है वो सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने की बात बोलता है, वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने की बात बोलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 पॉइंट्स को, जो 17 पॉइंट्स उनको देख लिया। होमवर्क के तौर पे इसको एक चीज़ लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक पाने का टारगेट है, किस ईयर तक पाने का टारगेट है, इसको होमवर्क करते हैं दोस्तों। अब हमको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं GS के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।